नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भस्मारती की ऑफलाइन अनुमति प्रक्रिया में होगा बदलाव। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने ऑफलाइन भस्मारती की अनुमति प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। इसे रविवार से शुरू किया जा सकता है। महाकाल मंदिर प्रबंधक अनुकूल जैन ने बताया कि भस्म आरती के लिए ऑनलाइन बुकिंग में श्रद्धालुओं को लंबा इंतजार करना पड़ता है। वहीं ऑफलाइन अनुमति के लिए 1 दिन का समय लगता है, लेकिन अब इस प्रक्रिया को सरल किया गया है। ऑफलाइन भस्मारती की अनुमति के लिए रोजाना शाम 7 से रात 9 बजे तक मंदिर के काउंटर से फॉर्म मिलेंगे। श्रद्धालु इन फॉर्म को भरकर रात 11 बजे तक जमा कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद उपलब्ध सीटों के आधार पर तुरंत अनुमति दी जाएगी। अब श्रद्धालु उसी दिन तड़के होने वाली भस्मारती में शामिल हो सकेंगे। पहले अनुमति मिलने के बाद अगले दिन भस्मारती में शामिल होने का मौका मिलता था। एमपी में मोबाइल ऐप से बोर्ड एग्जाम की निगरानी। व्हाट्सएप पर एक पर्चा वायरल होता है और प्रदेश के 18 लाख से ज्यादा स्टूडेंट की टेंशन शुरू हो जाती है कि क्या वाकई पेपर लीक हो गया, क्या फिर से परीक्षा देना पड़ेगी। इस बार मध्य प्रदेश में पर्चा लीक को रोकने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पुख्ता इंतजाम का दावा किया है। इस बार मंडल प्रिंटिंग प्रेस से लेकर परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंचाने के पूरे सिस्टम की मोबाइल ऐप से निगरानी करेगा। इसके जरिए जिले में कलेक्टर और प्रदेश स्तर पर बोर्ड के अफसर एग्जाम से जुड़े हर अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति और उनकी गतिविधियों को रियल टाइम में देख सकेंगे। एमपी में बीजेपी के दबंग नेता को किया निष्कासित। मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक दबंग नेता को निष्कासित कर दिया गया है। इस नेता पर कई आपराधिक केस दर्ज हैं। इंदौर के एमआईसी पार्षद जीतू यादव को पार्टी से निकाल दिया गया है। यादव पर अपने समर्थकों द्वारा बीजेपी के ही पार्षद के निवास पर हमला कराने का आरोप है। घटना के बाद जीतू यादव ने कहा था कि संगठन जाए चूल्हे में। पूरे घटनाक्रम को अशोभनीय बताते हुए प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने जीतू यादव को बीजेपी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। इंदौर में बीजेपी पार्षद कमलेश कालरा के घर में घुसकर हमला करने और उनके नाबालिग बेटे का आपत्तिजनक वीडियो बनाने की घटना के 8 दिन बीजेपी ने पार्षद जीतू यादव को पार्टी से निकाला। अपने निष्कासन की भनक लगने पर पार्षद जीतू यादव ने शनिवार सुबह बीजेपी और एमआईसी से त्यागपत्र देने संबंधी पत्र पोस्ट कर दिया था। हज यात्रा को लेकर जारी हुआ सर्कुलर हज यात्रा के ख्वाहिशमंदों के लिए अच्छी खबर है। सेंट्रल हज कमेटी से प्रदेश को हज का अतिरिक्त कोटा मिला है। इसके बाद प्रदेश से यात्रा पर जाने वालों की संख्या 8000 हो गई है। प्रतीक्षा सूची से इनका चयन किया है। यात्रियों को 2 किश्तें राशि 2,62,300 रुपए एक साथ जमा करानी होगी। हज यात्रा के लिए पूरे प्रदेश से 10,000 लोगों ने आवेदन किए। कुर्रा के दौरान इनमें से 7,010 लोगों का चयन हुआ। यह कुर्रा सेंट्रल कमेटी मुंबई में हुआ। सेंट्रल हज कमेटी से प्रदेश को 230 सीटों का कोटा दिया गया। इससे पहले भी करीब 900 सीटें बढ़ चुकी हैं। सीएम 27 को जाएंगे जापान। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव 27 जनवरी को अपनी तीसरी विदेश यात्रा पर जाएंगे। तकनीकी रूप से सक्षम जापान में वे 4 दिन अलग अलग शहरों में रहेंगे। उनका फोकस बेस्ट जापानी तकनीकों को मप्र की जमीन पर उतारना होगा। वे 24 और 25 फरवरी 2025 को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे। 31 जनवरी की शाम को वापस मप्र के लिए उड़ान भरेंगे। मोहन यादव इससे पहले 24 नवंबर को यूके और जर्मनी गए थे। एमपी में जल्द आएगी बीजेपी जिलाध्यक्षों की लिस्ट। मध्य प्रदेश में बीजेपी जिलाध्यक्षों की सूची को लेकर पेंच फंसा हुआ है। इस पर शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वीडी शर्मा ने बताया कि जल्द ही जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी की जाएगी। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के महू आने पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को महू आने से पहले माफी मांगनी चाहिए कि 55 साल तक सरकार में होने के बाद भी बाबा साहब के सम्मान में कुछ नहीं कर पाए। भाजपा जिला अध्यक्ष की लिस्ट पर वीडी शर्मा ने कहा कि जिला अध्यक्ष की लिस्ट जल्द आएगी। मंडल स्तर पर लिस्ट को अलग से जारी नहीं किया गया था, वैसे ही जिला अध्यक्ष की प्रोसेस होगी। बीजेपी में इस प्रकार के निर्णय संवार और तंत्र के आधार पर ही लिए जाते हैं, जिसकी कोई तारीख नहीं है। हम लोग लगे हुए हैं, जो भी होगा जल्द आपके समक्ष होगा। इस दिन इंदौर आएंगे सांसद राहुल गांधी। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मध्य प्रदेश में बड़ी रैली की करने वाले हैं। इस रैली का नाम जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान रैली है। इसकी शुरुआत 27 जनवरी को इंदौर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू से होगी। इस कार्यक्रम के दौरान सांसद राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। इस रैली के बाद एमपी कांग्रेस प्रदेश व्यापी संविधान बचाओ पदयात्रा की शुरुआत करेगी। दोनों नेताओं के आने की पुष्टि शुक्रवार को पीसीसी में हुई प्रदेश कांग्रेस प्रबंध समिति, कार्यकारिणी और जिला शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की संयुक्त बैठक में की गई। एमपी के स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार।
स्वामी विवेकानंद की जयंती और राष्ट्रीय युवा दिवस पर 12 जनवरी को प्रदेश के सभी स्कूलों में सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार का आयोजन हो रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट स्कूल में योग किया। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने नरसिंहपुर जिले के ग्राम डोभी के सीएम राइज स्कूल में विद्यार्थियों के साथ सूर्य नमस्कार किया। भोपाल, ग्वालियर समेत 16 जिलों में बारिश। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मौसम बदल गया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया के रतनगढ़, श्योपुर, शिवपुरी और गुना में हल्की बारिश और आंधी की स्थिति बनी हुई है। भोपाल में भी बूंदाबांदी हुई है। वहीं विदिशा, राजगढ़, रायसेन के सांची, निवाड़ी के ओरछा, टीकमगढ़, छतरपुर भी हल्की बारिश के जारी रहने की संभावना है। खजुराहो, छिंदवाड़ा और जबलपुर में कुछ घंटे बाद बारिश हो सकती है। भोपाल में आज भी बादल छाए रह सकते हैं। मौसम वैज्ञानिक वीएस यादव ने बताया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ की वजह बारिश का अलर्ट है। इस दौरान दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन सिस्टम के आगे जाने के बाद ठंड का असर बढ़ जाएगा। अगले 2 दिन बाद फिर से पारा लुढ़क जाएगा। अब जीतू के बाद एमआईसी में जगह बनाने की दौड़। इंदौर में जीतू यादव के भाजपा और एमआईसी मेयर इन काउंसिल से बाहर होने के बाद एमआईसी में दावेदारों के शामिल होने की रेस शुरू हो गई है। एमआईसी गठन के पहले हुए अघोषित समझौते के तहत इंदौर शहर के 5 विधानसभा से 2-2 सदस्य शामिल किए गए थे। जीतू यादव को इंदौर 2 विधानसभा से शामिल किया गया था, यानी अब इस विधानसभा का पार्षद ही एमआईसी में शामिल किया जा सकता है। बहरहाल एमआईसी में नए सदस्य की एंट्री होने तक जीतू यादव के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल विभाग या तो महापौर खुद अपने पास रखेंगे या शेष 9 में से किसी एक सदस्य को दे सकते हैं। जीएमसी में 50 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। हमीदिया अस्पताल के मैनेजमेंट ने 400 कर्मचारियों को निकालने की तैयारी है। इसी बीच 50 से अधिक कर्मचारियों को इस महीने की 20 तारीख तक सेवा समाप्ति के लेटर दिए जा चुके हैं। इसमें वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन और कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। इससे पहले जीएमसी ने इसे लेकर मैनेजमेंट ने निजी कंपनी को लेटर जारी किया था। बताया जा रहा है कि ये वे कर्मचारी हो सकते हैं जिनकी ज्वाइनिंग कोविड के दौरान हुई थी। बता दें, हमीदिया अस्पताल में रोज 2500 से अधिक की ओपीडी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट रहती है। 60 से अधिक ऑन ऑपरेशन होते हैं। ईवी पर 1 साल पूरे प्रदेश में पार्किंग शुल्क नहीं। 1.5 साल के इंतजार के बाद प्रदेश की नई ईवी पॉलिसी 2025 का ड्राफ्ट नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तैयार कर लिया है। इसी महीने के अंत तक पॉलिसी को जारी किया जा सकता है। ड्राफ्ट के मुताबिक ईवी को 1 साल तक पार्किंग शुल्क में पूरे मप्र में छूट मिलेगी। इसमें मॉल और प्राइवेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। साथ ही शुरुआती ईवी पर सब्सिडी भी मिलेगी। इसके लिए ईवी पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन वाहन सब्सिडी क्लेम करना होगा। नई पॉलिसी 5 साल के लिए लागू होगी। पॉलिसी के तहत ईवी को बढ़ावा देने के लिए डीजल से चलने वाली बसों और ट्रकों के ईंधन पर सेस लगेगा। 30 और कंपनियां की लीज होगी रद्द। पिछले साल 6 अक्टूबर को भोपाल के बगरोदा में एक फैक्ट्री से 1814 करोड़ की एमडी ड्रग्स पकड़ी गई थी। इसके बाद पुलिस और एमपी औद्योगिक विकास निगम ने कंपनी को नोटिस भेजा। नियमानुसार 60 दिन में जवाब देना जरूरी था। कंपनी ने 15 दिन पहले जवाब दिया। इसके बाद फैक्ट्री की लीज निरस्त कर दी गई। अब 30 और फैक्ट्रियों की लीज रद्द की जाएगी। इन कंपनियों को भी नोटिस दिया गया था। जांच में पाया गया कि प्लॉट दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। 60 दिन का समय पूरा होने के बाद इन पर कार्रवाई होगी। काला पीपल को कई सौगातें देंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव 12 जनवरी को शाजापुर जिले के काला पीपल के दौरे पर रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री 55 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों को 335 करोड़ रुपए और 26 लाख बहनों को सिलेंडर रिफिलिंग के लिए 27 करोड़ रुपए की राशि भेजेंगे। इसके अलावा वे 10 करोड़ रुपए 11 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। सोने चांदी के दाम नई ऊंचाई पर। इंदौर के सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है। शनिवार को सोना 69,750 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 91,900 रुपए प्रति किलो के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। पिछले 5 दिनों की तुलना में सोने की कीमत में 750 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत में 2,100 रुपए प्रति किलो की वृद्धि हुई है। ग्वालियर में चाइनीज मांझे पर बड़ी कार्रवाई। ग्वालियर में जानलेवा चाइनीज मांझे के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर रुचिका चौहान के आदेश पर शहर में चल रहे विशेष अभियान के तहत शनिवार को संयुक्त टीम ने कई दुकानों पर छापेमारी की। लोहा मंडी रोड स्थित एक दुकान से प्रतिबंधित चाइनीज मांझा बरामद किया गया।
लाडली बहनों के खाते में डालेंगे 20वीं किस्त। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव मकर संक्रांति से 2 दिन पहले आज राज्य की लाडली बहनों को 20वीं किस्त का तोहफा देने वाले हैं। सीएम शाजापुर जिले के काला पीपल में आयोजित सभा के दौरान सिंगल क्लिक से प्रदेश की 1,26,00,000 लाडली बहनों के खाते में 1,553 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। हालांकि योजना का अब तक लाभ ले रही 1,63,000 महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया है, जिनके खाते में योजना की 20वीं किस्त नहीं आएगी। बता दें कि इस बार मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना से 1,63,000 महिलाओं को बाहर कर दिया है, जिनके खाते में योजना की 20वीं किस्त नहीं आएगी। 63,000 लाभार्थी महिलाओं के नाम इसलिए काटे गए हैं क्योंकि इन लाभार्थी महिलाओं की उम्र 60 साल से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के खाते में हर महीने 1,250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाती है। लाडली बहना योजना की किस्त ज्यादातर महीने की 10 तारीख या इससे पहले ही ट्रांसफर कर दी जाती है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री के व्यस्त शेड्यूल के चलते राशि वितरण की तारीख में बदलाव किया गया है। 2025 में 3 बार एमपीपीएसएससी की परीक्षा होगी। उन्होंने कहा कि 3 साल की बाकी की परीक्षाएं एक साथ ही आयोजित कराई जाएगी और इन सालों से जो पद रिक्त पड़े हुए हैं उन्हें भरा जाएगा। एमपी में गरज चमक के साथ बारिश और ओले का अलर्ट। राजस्थान में बने चक्रवातीय घेरे के कारण शनिवार को शहर का मौसम बदल गया। सुबह शहर में घना कोहरा छाया, इससे दृश्यता शून्य रह गई। इससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। सड़कों पर सिर्फ गाड़ियों की हेडलाइट नजर आ रही थी। कोहरे के कारण तेज धूप नहीं निकल सकी, जिससे दिन में पारा गिरकर 21.2 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। प्रदेश में सतना के बाद ग्वालियर में दिन में सबसे ज्यादा सर्दी रही। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में शहर में गरज चमक के साथ बारिश के आसार जताए हैं। मध्यम से घना कोहरा भी छा सकता है। एमपी में महिलाओं को बड़ी सौगात। मध्य प्रदेश में महिलाओं पर सरकार का फोकस बना हुआ है। राज्य सरकार ने मकर संक्रांति पर महिला शक्ति मिशन शुरू करने की तैयारी की है। इसका नामकरण देवी अहिल्याबाई के नाम पर किया जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को मिशन की तैयारी के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मकर संक्रांति पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर यहां महिलाओं को सुहाग सामग्री सहित कुछ अन्य चीजें वितरित करने को भी कहा गया है। नगर निगम कर्मियों को वेतन मिलते ही राहत। नगर निगम के 1800 कर्मचारियों को 2,60,00,000 रुपए का वेतन भुगतान करने पर पूरे शहर ने राहत की सांस ली। इससे 2 दिन से चली आ रही अनिश्चितकालीन हड़ताल समाप्त हो गई। कर्मचारी तुरंत काम पर लौट गए। 2 दिन से गली मोहल्लों से लेकर बाजार में जमा कचरा उठना शुरू हो गया। कचरा वाहन दौड़ पड़े। दमोह में नगर पालिका की छापेमार कार्रवाई। लाखों का प्लास्टिक जब्त। मध्य प्रदेश के दमोह जिला से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जब नगर पालिका ने अमानक पॉलिथीन को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल रात के समय नगर पालिका की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए की पॉलिथीन जब्त की है। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल मामला दमोह जबलपुर नाका इंडस्ट्रियल एरिया का है, जब नगर पालिका के हेल्थ ऑफिसर जितेंद्र पटेल के नेतृत्व में छापेमारी कर लाखों रुपए की पॉलिथीन जब्त की गई है। एमपी के पुलिस थानों में बन सकेंगे हनुमान मंदिर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जबलपुर सहित प्रदेश के पुलिस थाना परिसरों में हनुमान मंदिर निर्माण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका निरस्त कर दी। इसके साथ ही प्रदेश के थाना परिसरों में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली युगल पीठ ने साफ किया कि पूर्व की एक जनहित याचिका के आदेश का पालन न होने के विरुद्ध विचाराधीन अवमानना याचिका के साथ इस बिंदु को सम्मिलित कर विरोध किया जा सकता है। मध्य प्रदेश सरकार लॉन्च करेगी युवा शक्ति मिशन। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार स्वामी विवेकानंद जयंती पर युवा शक्ति मिशन लॉन्च करेगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से प्रदेश के 1.5 करोड़ युवा विकास को गति प्रदान करेंगे। मध्य प्रदेश देश और दुनिया का सबसे युवा प्रदेश है। हमारा प्रयास है कि युवा शक्ति मिशन के अंतर्गत प्रदेश के जो युवा आईटी एवं अन्य व्यावसायिक योग्यता रखते हैं, उन्हें उनकी क्षमता, योग्यता और दक्षता के आधार पर प्रदेश में ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। सरकारी कर्मचारियों की 2 बड़ी मांग। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने वेतन और पेंशन को लेकर बड़ी मांग उठाई है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ 25 जनवरी को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपेगा। इसमें 2 प्रमुख मांगे रखी जाएंगी। 8वां वेतनमान जल्द लागू करने और पुरानी पेंशन योजना की बहाली। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर कमेंट में बताइए।